बारिश हुई और झमाझम जब बारिश होती है तो सड़कों पे जो हालात होते हैं वो चिंताजनक हो जाते हैं। जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल हम बात करें तो रुक रुक के जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हो रही थी और कहीं न कहीं अभी भी मौसम जो है हो रही थी और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इस तरीके की जो हालात है वो कहीं न कहीं बने रहेंगे, यानी कि रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। सबसे बड़ा जो खतरा है या सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उन लोगों के लिए हो जाती है जो यमुना नदी के किनारे रहते हैं। आपने देखा कि करीब 2 दिन पहले यमुना नदी का जो जलस्तर है एक बार फिर से वार्निंग लेवल के ऊपर चला गया था, 205.64 मीटर के आसपास चला गया था। अब चुनौती प्रशासन के लिए ये हो जाती है कि जो लोग यमुना नदी के किनारे रह रहे हैं खासतौर पे उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किस तरीके से पहुंचाया जा सके। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले साल और उसके पिछले साल भी आपने देखा कि हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। और जब दिल्ली के कई इलाके जलमग्न होते हैं तो निश्चित रूप से जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल पाती हैं और ट्रैफिक समस्या देखने को मिलती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के तमाम जवानों की तैनाती की गई है, उनकी संख्या में भी वृद्धि की गई है, किसी भी तरीके से दिल्ली में ट्रैफिक के जो हालात हैं वो ना बिगड़े, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग यही कह रहा है कि पर्वतीय इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। ऐतिहातन ये कहा गया है कि अगर जो लोग यमुना नदी के किनारे रह रहे हैं और जो लोग खासतौर पर पानी के पास रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कहा गया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो स्थिति करीब 20 से 25 दिन पहले बनी हुई थी और लगातार बाढ़ की स्थिति बन गई थी वो कहीं ना कहीं स्थिति अभी नहीं बनी है और उम्मीद कम लगाई जा रही है कि इस तरीके की स्थितियां बनेगी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी तमाम जो है चाहे यमुना पुल की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें वहां पे जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से प्रशासन तैयारी कर सकता है। हालांकि जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं उस तरीके से मिल रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज जिस तरीके से सुबह से बारिश हो रही है रुक रुक कर, अभी आने वाले दिनों में अगर ऐसी बारिश होती है तो निश्चित रूप से दिल्ली के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हल्की सी बारिश करीब आधे घंटे भी तेज बारिश हो जाती है तो दिल्ली के कई इलाके जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। चाहे आईटीओ की बात करें, मथुरा रोड की बात करें, यहाँ तक कि प्रगति मैदान टनल में भी पानी कहीं ना कहीं चला जाता है और इस वजह से काफी समस्याएं देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पानी का जल भराव होता है तो उससे कई बीमारियां भी निकलकर सामने आती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा में मेडिकल टीम को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि आपने पिछली बार देखा कि जब बाढ़ की स्थिति बनी थी करीब 20 से 25 दिन पहले तो किस तरीके से तमाम अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। लेकिन अभी सरकार देख रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस तरीके की कवायद की जाएगी। फिलहाल जो है वो मौसम विभाग इस पर नजर बनाया हुआ है कि क्या कुछ स्थिति आगे रहने वाली है। अगर 3 से 4 दिनों की बात करें तो दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं और अभी की अगर हम अपडेट आपको दे तो अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं हल्के फुल्का जो जल जमाव है, जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में हुआ है। ठीक है, प्रिया भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, आने वाले दिनों में बारिश और भी हो सकती है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या रैन बसेरे को इंतजाम किया गया है? जी सपना, बिल्कुल देखिए, जैसे कि पहले भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तो देखिए जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर था। देखिए बिल्कुल आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में सभी रैन बसेरे बनाए गए थे। उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए देखिए खाने की व्यवस्था तक की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही सपना जो यहाँ की सड़कें हैं वो पानी में तब्दील होती हुई नजर आती है लगातार। चाहे हम नोएडा प्राधिकरण की बात करें या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो लगातार इतने बड़े बड़े टेंडर लिए जाते हैं नालों की सफाई के, सड़कें बनाने के, लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप गांव में पहुंचेंगी तो हालात आपको बेकाबू वहां पर नजर आएंगे, क्योंकि लोगों का जनजीवन वहां पर इतना बेकार हो चुका है। लोग मजबूर हैं कि अपने घरों से नहीं निकलते हैं। वहीं अगर हम बात करें आसपास के डूब क्षेत्रों में जो कॉलोनियां बस चुकी हैं, हजारों परिवार उसमें रह रहे हैं। हालांकि देखिए डीएम जो है मनीष कुमार, उन्होंने उन मकानों को चिन्हित भी किया है कि आखिर इस तरीके से कॉलोनियां क्यों बसाई गई, क्योंकि देखिए पूरे आधे आधे घर जो है हिंडन किनारे जो बने हुए थे पूरे पानी में डूब चुके थे, जिसको लेकर देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही अगर देखिए पहले का पानी अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, लोग अपने घरों में अभी भी वापसी नहीं किए हैं, तो लगातार देखिए महामारी बीमारियों का भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार देखिए नोएडा में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं और भी लोगों को बीमारियां हो रही है, जिसके लिए देखिए प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में भी देखिए पूरी टीम तैनात की गई है, अलग से रूम्स भी बनाए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी सपना यहाँ पर ना हो। जी ठीक है, हमारे साथ गाजियाबाद से भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं जितेंद्र, वहां पर फिलहाल मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मौसम की बात करें तो अभी धूप नहीं निकली और आज
मौसम विभाग का कहना है कि लगभग दिन में लगातार रुक रुक कर बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं जो महामारी का खतरा है, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी प्रिया राणा ने भी बताया कि डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो कल ही गाजियाबाद में लगभग 10 डेंगू के केस निकले। और अब ऐसे में जिस तरह से बारिश होती है और रुक रुक कर जो पानी जमा हो जाता है, तो उस साफ पानी में डेंगू का जो लार्वा है वो पनपता है और कहीं ना कहीं डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बना रहेगा। अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी लगभग 3 दिन गाजियाबाद में इसी तरह का रहना है और सोमवार तक बारिश की पूरी संभावना है। बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर अब आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आती हैं, नोएडा से भी सामने आती हैं और तमाम जगहों से सामने आती हैं। जब थोड़ी सी ही बारिश होती है तो जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और अभी क्योंकि डेंगू के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आई फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और भी खतरा रह सकता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, अगर हम बात करें, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, दोनों की ओर से कहीं ना कहीं ये एहतियातन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अस्पतालों को कि वो किसी भी तरीके से आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। यानी कि अगर बाढ़ की वजह से जो बीमारियां होती हैं उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जाए, इसको लेकर सरकार व्यवस्था कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि तमाम दावे किए जाते हैं और हर साल दावे किए जाते हैं और देश की राजधानी दिल्ली के ये हालात हैं कि अगर 10 से 15 मिनट की मूसलाधार बारिश हो जाती है तो दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। बारिश हो जाती है तो दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है। या यूं कहें कि जो लोग दिल्ली जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए प्रयास करते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ती है। और आज भी चूंकि सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, इस वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जल भराव हो गया है। लेकिन अब प्रशासन पर तमाम सवाल तमाम वो लोग उठा रहे हैं जो खासतौर पर यमुना नदी के किनारे रहते हैं और इस बाढ़ की वजह से कहें या यूं कहें कि जलस्तर जो बढ़ रहा है उससे प्रभावित है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है। पिछली बार भी इस तरीके के हालात बने हुए थे, लेकिन अभी मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इस तरीके के हालात बने रहेंगे, चूंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, इस वजह से इसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हथनीकुंड बैराज की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि पिछले बार करीब 20 से 25 दिनों पहले किस तरीके से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो करीब 70,000 क्यूसेक की पानी कहीं ना कहीं छोड़ा गया है। तो उस तरीके की स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति अभी फिलहाल आज नहीं बनी है आजकल में, लेकिन ये स्पष्ट है कि 2 दिन पहले जो वार्निंग लेवल के ऊपर जो यमुना का जलस्तर है 205.64 मीटर के आसपास पहुंच गया था और लगातार जो वृद्धि है, जो कमी है वो लगातार कहीं ना कहीं बनी हुई है यमुना के जलस्तर में। लेकिन एहतियातन तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार यमुना नदी के आसपास जो इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके संपर्क में हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नज़र बनाए हुए हैं कि अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो किस तरीके से इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। चूंकि पिछली बार आपने देखा कि जो कैंप बनाए गए थे, जो टेंट लगाए गए थे, उनमें अभी तक जो लोग हैं वो कुछ जगहों पर रह रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से हालात दिल्ली में बन रहे हैं या पहले भी बने थे, किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि इस स्तर पर अगर बाढ़ या पानी आता है तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानी झेलने को मिलती है और कई मामलों में परेशानियां होती हैं। चाहे रोजी रोटी की अगर हम बात करें, तमाम जो गाड़ियां थी, आपने देखा कि पिछली बार तमाम ई रिक्शे डूब गए थे बाढ़ की पानी में और उनको अभी भी ठीक करा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो कहीं ना कहीं गरीबों पर पड़ता है, इस पानी की मार जो है। लेकिन पीयूष, क्योंकि आप ज्यादातर जो रिपोर्टिंग है वो दिल्ली एनसीआर में करते हैं,